ओके, धन्यवाद। देवी और सज्जनों, अब मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच माननीय महामहिम असम के राज्यपाल माननीय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी पधार चुके हैं। हम कोकराझार के इस पावन भूमि पर आपके आगमन का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी महिमामयी उपस्थिति ने आज के इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया है। हम अपनी ओर से आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें इस आयोजन के लिए समय दिया। अब हम महामहिम को हमारी परंपरागत सम्मान स्वरूप एक आरोनाई, एक एड़ी कोट, बोडो का पारंपरिक वाद्य यंत्र शेरजा और एक सुंदर गुलदस्ता भेंट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं हमारे बीटीआर के चीफ श्री प्रमोद बोरो जी से अनुरोध करूंगी कि वह आगे आए और हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। धन्यवाद। সকলোৱে আমি হাত চাপৰি দিম। পইব খেপছে আকাই খবনানে হেগন। धन्यवाद सर। A sherja, traditional Bodo instrument. Thank you. We would also felicitate Urkhaugara Brahmo sir, Cabinet Minister, Government of Assam. Thank you, sir, for joining us today in this momentous occasion. जोंनि गेजेराव उरखावगोरा ब्रह्म साराबो सौफैबाय। बिथांखौबो जोङो रोजा रोजा साबायखर होयो जोंनि गेजेराव सौफैनो हानायनि थाखाय। अब हम इनवाइट करना चाहेंगे सर को बोडोफा UN Brahmo floral tribute to pay the homage to our Bodofa UN Brahmo. May I request, sir? May I request UG sir to kindly join? Ami Sarok আজি আমাৰ মাজত পাই অশেষ তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। পুষ্প অৰ্পণ কৰিছে বডফা UN ব্ৰহ্মৰ ছবিখনত। ধন্যবাদ স্যার। दानिया डॉक्टर गमथाव बसुमतारी बिथांखौ जौसाङाव फैनानै सेरजा दामफैनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। Gamathao Basumatari. Ladies and gentlemen, a traditional Bodo instrument will be played in front of you all called sherja. Sherja is a kind of violin used by the Bodos and have 4 strings and traditionally played by a small bow made of bamboo strip. Over to you, Dr. Gamathao. Thank you so much.
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गमथाव आपको। मूविंग अहेड, वीविंग द फ्यूचर ऑफ BTR। आज के इस शुभ अवसर पर मुख्य वक्ता देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री प्रमोद बोरो जी से, ऑनरेबल चीफ ऑफ BTR। थैंक यू। नमस्कार, खुलुमबाई। आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस पहली बार बोडोलैंड में हम लोग मना रहे हैं और ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो पूरा दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसको पहली बार मनाने में हमारे साथ मौजूद है हमारे चीफ गेस्ट महामहिम असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सर। मैं पहले महामहिम राज्यपाल जी को स्वागत करता हूं कि आपने आपके बहुत टाइट और बिजी शेड्यूल में भी बोडोलैंड के 35 लाख जो जनता है, इनके आने वाले समय में शांति और विकास के लिए आपने प्यार देने के लिए अपना ये बहुमूल्यवान समय दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में हम सब लोग खुश हैं। पूर्वोत्तर के एक गौरव है, लास्ट 5 डिकेड्स में पूर्वोत्तर में जो हिंसा हो रहा था, ये हिंसा की परिस्थिति को बदलने के लिए अकेले ही एक लंबा लड़ाई लड़ी। एक हमारी एम्बेसडर की तरफ आपने बहुत सारे काम किए, लोगों से जुड़े एक पीस के मैसेज हमारे बीच में विस्तार किए। आप है निकितो हिरालू सर, आप भी हमारे बीच में हैं। मैं आपको स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में है नीरजा चौधरी जी, जो भारत की एक लीडिंग जर्नलिस्ट है, ऑथर है, और आपने बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे पे लोगों को मार्गदर्शन करने के, एक दिशा देने का आपने काम किया है। मैं आपको भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपने आज हमारे बीच में आए हैं काफ़ी दूर दिल्ली से। हमारे बीच में है प्रसन्नज्योति बरुआ जी, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर है आसाम ट्रिब्यून की, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, जो आसाम की जितने भी समस्या है या आसाम को एनलाइटन करने में जो बहुत बड़ा काम किया है आसाम ट्रिब्यून में, आपने वहाँ एग्जीक्यूटिव जर्नल एडिटर है। हमारे बीच में हमारे प्रिय, जो हर समय हमारे दुख में, हमारे दर्द में हमारे साथ दिए हैं, वो है, आप सब लोग जानते हैं, जे असम ही है। आप असम के एक रिनोन जर्नलिस्ट है, ऑथर है, कलमनिस्ट है, और अभी टीवी चैनल में एडिटर है वाजबीर हुसैन जी। मैं आपको भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में मैडम यंगपी कन्याक है, प्रेसिडेंट ईस्टर्न नागालैंड वोमेन ऑर्गेनाइजेशन। मैं मैडम को भी स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे एक वरिष्ठ नेता, असम के कैबिनेट मंत्री यूजी ब्रह्मा जी है। मैं यूजी ब्रह्मा जी को भी स्वागत करता हूँ। और साथ ही मंच पे मेरे मित्रों EMs, हमारे डिप्टी चीफ, हमारे ऑनरेबल स्पीकर, सब लोग यहाँ मौजूद है। मैं सबको स्वागत करता हूँ। हमारे MLAs, MCLAs भी है। और साथ ही आज हम बहुत खुश है, ये जो शांति की एक नया हमारा जर्नी है, इसमें एक साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ बहुत सारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स,
एकेडमिशियंस मौजूद है। 29 ऑर्गेनाइजेशंस 29 संस्था के लीडर यहाँ उपस्थित है। जो छात्र संस्था है उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन को नेतृत्व देते हैं, आप लोग यहाँ मौजूद है। हमारे काउंसिल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, डिप्टी कमिश्नर कोकराझार, एसपी सब मौजूद है। और इस हॉल में आज हमारे साथ जो है रिसेंटली लास्ट 1 और 2 इयर्स में जो मेन स्ट्रीम में आया है, मूल धारा में आए हैं हमारे भाइयों जो हथियार लेके अपने जाति के लिए लड़े थे, वो लोग भी आज इस हॉल में मौजूद है। इसमें हमारा आदिवासी समाज से बहुत सारे संस्था है, बोडो से है, अलग अलग जाति से समुदाय से यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। हमारे साथ स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियर्स भी है और बोडोलैंड ग्रीन मिशन का भी वॉलंटियर्स हमारे साथ मौजूद है। आज हम सब लोग महामहिम जी को और हमारे जो आमंत्रित जो अतिथि है इनको सब लोग सुनने आए हैं। बोडोलैंड क्षेत्रों में हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मना रहे हैं। पूर्वोत्तर में शायद गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग ही मना रहे हैं। हम इसीलिए मना रहे हैं कि बोडोलैंड क्षेत्रों से जहां 3 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसमें दोबारा या फिर से हम लोग खून खराबा नहीं चाहते हैं। किसी की जान जो है, जो बहुत कीमती जान है, वो बिना कारण गंवाना ना पड़े, ऐसा एक सोच हम लोग रखते हैं। हमने देखा है लास्ट 3 डिकेड्स में, 30-40 इयर्स में हमने जो देखा है कि बोडोलैंड क्षेत्रों से, बोडोलैंड ये रीजन से या असम के ये नॉर्दर्न पार्ट से जो हमारे पॉलिटिकल मूवमेंट हुए थे, उस दौरान ये मूवमेंट को संभालने के लिए हमारे देश के जो बल है, सुरक्षा बल है, और हक लेने के लिए जो लोग लड़े हैं, उनके बीच में काफ़ी लड़ाई हुए है। उस टाइम में आम आदमी को बहुत दर्द हुआ, क्योंकि जो मरता है वो भी अपना ही भाई है, जो मरता है वो भी अपना ही भाई है, मारने वाले भी अपना ही भाई है, मरने वाले भी अपने ही भाई है। और उसके बाद जिस समुदाय में हथियार लेके अपना हक के लिए लड़ने निकले, हर समुदाय में हमने देखा आपस में लड़ाई होके अपना लीडर को भी बहुत ने मारा, अपना भाई बहनों के बीच में भी बहुत नुकसान हुआ। और 30 से 40 साल तक यहाँ ना पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल था, ना खेत करने के लिए किसानों को एक अच्छा परिस्थिति था, ना अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ लोगों के बीच में कोई एक मौका था। सिर्फ सुबह से शाम तक लोग अपने ज़िंदगी के बारे में सोचते थे, लोग हंसना भूल गया था। हमारे माता बहन हर समय एक डर के माहौल में रहते थे कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, अगर मेरा बेटा बाहर गया है वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। माँ हर समय डरते हैं, ऐसा एक परिस्थिति था। और हम लोग जो है ऐसा परिस्थिति में बड़े हुए हैं। हम बचपन से यहाँ वायलेंस देखा, आपस में वायलेंस, पुलिस फोर्सेस के साथ वायलेंस, आर्मी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमने देखे हैं। इसीलिए जब हम विकास के बात करते हैं तो हमारे मन में आते हैं कि वो जो 30-40 इयर्स का, 30-40 साल का हिंसा था, वो हिंसा अगर ना होता तो हम भी भारत के अनेक अलग जो हिस्सा है, अलग अलग जो पार्ट है, ऐसा हम लोग का भी डेवलपमेंट होता। अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बात करते हैं, हम लोग को फिर ये 40 साल पीछे ले जाते हैं कि अगर उस समय पे अगर ये सब नहीं होता तो हम लोग भी स्पोर्ट्स में, कल्चर में, सब में, दुनिया में कहीं एक लेवल पे हम लोग होता। लेकिन ईश्वर जो करता है, कभी कभी सोचते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अभी लोगों को हक भी मिलने लगा, ये ट्राइबल और नॉन ट्राइबल जितना भी लड़े थे सबको पॉलिटिकल राइट मिला। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? संघर्ष और निर्माण साथ साथ होना पड़ेगा। हम लोग लड़े थे, हम लोग संघर्ष किए थे हक के लिए। अभी किसी को हक मिल गया, किसी को मिलने वाले हैं, लेकिन जो हक हम लोग को मिला है, जो वाले हैं, उसको लेके हमारे समाज को
कैसे नेतृत्व देंगे, उसके लिए क्या योजना आपके पास है, क्या पॉलिसी क्या आपके पास है, वो अभी बहुत सी एक प्रश्न आता है। तो इसीलिए अभी हमने देखा है जो लंबे समय में हमारे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जी से लेकर बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म तक बोडो समाज के बदलने के लिए काफ़ी काम किया, हक के लिए काम किया और काफ़ी हद तक बोडो को राइट्स भी मिला। हमारे साथ साथ रहने वाले बहुत जाति को, बहुत समुदाय को भी अपना हक मिला। लेकिन आने वाले समय में जिस बोडोलैंड एक छोटा सा काउंसिल एरिया है जहां मोर देन 23 से ज़्यादा समुदाय रहते हैं और सबका अलग अलग विचार है, सबका अलग अलग संस्कृति है, सबका अलग अलग भाषा है। ये भाषा संस्कृति को लेके हमारा आपस में जो डर है कि हमारे भाषा को सम्मान देंगे कि नहीं देंगे, हमारे संस्कृति को सम्मान देंगे कि नहीं देंगे, इसका सुरक्षा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा एक प्रश्न लोगों के बीच में है। तो इसीलिए आज के जो नेतृत्व है इसके ऊपर बहुत से भरोसा लोग करते हैं, मैंने दिखा है। हम कोशिश किए हमारे जब सरकार आए लास्ट 30 इयर्स में, लेकिन इससे पहले मुझे धन्यवाद देना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगर 2020 में प्रधानमंत्री ने मार्गदर्शन नहीं किया होता, बोडोलैंड में शांति नहीं आता। उस समय पे अगर गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको हाथ में नहीं लिया होता, आज बोडोलैंड में शांति नहीं आता। अगर हमारे उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं था, डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी आज चीफ मिनिस्टर है, वो अगर इसको सीरियसली नहीं लेता, गंभीरता से नहीं लेता, तो ये आज हम लोग को ऐसा परिस्थिति नहीं मिलता। हमारे कुकराझार बोलने से लोग आने के लिए डरते थे, गुवाहाटी से आने के लिए डरते थे, दूर दराज से नहीं आते थे। 5 बजे दुकान सब कुछ बंद हो जाता, लेकिन आज 12 बजे तक दुकान खुलने लगा। रात में लोग अपना काम के लिए बाहर निकलने लगा, पढ़ाई अच्छा होने लगा, सब कुछ बदलने लगा, सब कुछ सुधारने लगा। तो इसके लिए देश में हम लोग को आज जो अच्छा मिला है उसी का नतीजा है। प्रधानमंत्री 2020 की 7 फरवरी में कम से कम 8 लाख लोग को यह निवेदन किया था और उसी समय में बोला था कि बोडोलैंड में मेरे की एक बूंद भी आंसू और गिरने नहीं देंगे। उसी जो सोच है, उस सोच को लेके पल पल प्रधानमंत्री जी ने हमको मार्गदर्शन किया, पल पल प्रधानमंत्री जी ने हम किया। बहुत आभार है प्रधानमंत्री जी से। हम लोग को करना है, प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा हम लोग को दिया है, हम लोग को दिशा भी दिया है और हम लोग को मार्गदर्शन भी किया है और दिशा को लेके हमारे आने वाले समय में इस समाज को निर्माण करना है। बोडोलैंड क्षेत्रों में जितना भी काम करना है, जो विकास के लिए भी लोगों के बीच में नाराज है, उसको धीरे खत्म करने के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। अभी वाइब्रेंट बीटीआर मिशन हमने लाया है, बोडोलैंड हैप्पीनेस मिशन हमने लाया है और बोडोलैंड हैप्पीनेस मिशन से हर समुदाय के बीच में, जिसके बीच में नफरत था, जिसके बीच में गुस्सा था, ये समुदाय को हम लोग पहुंचने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमने टारगेट लिया जनवरी 2025 तक हमारे बोडोलैंड में रहने वाले हर समुदाय का एक जो विजन डॉक्यूमेंट है ये बोडोलैंड सरकार बना के देगा, ताकि वो लोग भी अपना जो दिशा है, अपना जो डायरेक्शन है, इसको निर्णय कर पाए। इसीलिए हमने ये सोचा है। आज मैं दोस्तों को मैं धन्यवाद दूंगा जो हथियार लेके 10 साल 15 साल अपना घर छोड़ के गए थे, फिर अभी समाज में आ गया है, आप समाज के हिस्सा बन गया है। आप लोग अगर ये हथियार नहीं छोड़ा होता, अगर आप लोग हिंसा नहीं छोड़ा होता, आज बोडोलैंड में ये शांति देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए आपका भी मकसद वही था कि आपका आपका समुदाय जो है इसको आगे बढ़ाने का। मेरा भी मुद्दा वही है, मेरा भी वही है एजेंडा। हम सब लोग मिलजुल के आगे लेके जाना होगा। ये जो बोडोलैंड क्षेत्र है भारत के एक ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस है, ऐसा एक जगह है, इसको हम लोग अच्छा करना है। असम के एक बहुत सुंदर एक जगह है, क्षेत्र है बोडोलैंड, जहाँ भूटान के पहाड़ है, नदियाँ है और ऐसा एक कुदरत ने हम लोग को दिया है। इसको आगे ले जाने के लिए हम लोग को जो आज यहाँ मेहमान आया है नीरजा चौधरी जी,
उसमें लास्ट 20 ईयर्स से निर्जा चौधरी जी बोडोलैंड से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में जब हम लोग के लिए बोलने के लिए कोई नहीं था, मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था, तब निर्जा चौधरी जी ने हम लोग को हाथ पकड़ के कहाँ क्या बोलना है वो सिखाया दिल्ली में। आज हमारे बीच में है। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ एक बारी से क्लैप हो जाए निर्जा चौधरी को स्वागत करने के लिए। निकितू सर कभी भी हम लोग को लास्ट 15-20 साल में नहीं छोड़ा, कठिन से कठिन समय में भी हमारे साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए हमने आज ये परिस्थिति देखने को मिला है। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। हम मेहमान को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं इखिनिके कलो जे आपनालोके अलप समय आमार महामहिम गवर्नर सर आहिसे, तेखेतर दीघलिया एटा एक्सपिरियेन्स आछे, एटा शांतिर जागा सिक्किमत बहुत दीघलिया समय थाकी तेखेते आहिसे और इतना मणिपुर और अहोम दुईटाते दायित्व आछे, ही हिसाबे तेखेतर कथा कब। আজি मैं हिटुके कब विचारिছো, हिंसाटो बाद निदिले आमार हातत आगुवाई जोৱাৰ कोनो रास्ता নাই। आमी हिंसाटो बाद दिबই লাগিব। आमार मनत माने अलप हिंसाटो अकल AK-47 लय निउक्लियार माराटोए हिंसा নহয়, मनर পৰা सम्पूर्ण हिंसा আজি घृणा इटो आमी दूर करिब লাগিব আৰু मरम आनिब লাগিব। मैं भाविছো এই সময়ত পৃথিৱীত কিবা এটা सबसे प्रयोजन कथा আছে যদি आमी पातिब লগা, हिटो हल शांति আৰু मरम। शांति और मरम है विश्व सुंदर करिब पारिब। आज के समय पे जितना भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आए हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन आए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, पढ़ा रही है, हिंसा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मुझे ये सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि शांति और जो अमन है इसको बरकरार रखने के लिए शांति और प्रेम, ये दोनों जो शब्द है इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप शांति और प्रेम को छोड़ के कुछ नहीं हो सकता है। आज मणिपुर में 10 साल शांति के बाद हमारे भाइयों फिर से लड़ रहे हैं। वो हम लोग को इतना दुख हुआ कि आपस में जो लोग 100 साल साथ था वो लोग फिर से लड़ रहे हैं। क्या जाने कि कल बोडोलैंड में ये नहीं होगा। अगर आज हम लोग सब लोग संकल्प नहीं लेंगे कि हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, हम लोग किसी को मारेंगे नहीं, खून खराबा नहीं करेंगे, इंसानियत को हम लोग हमेशा इज्जत करेंगे, ये अगर हमारा बच्चों को नहीं सिखाएंगे, नौजवानों को नहीं सिखाएंगे, तब हिंसा कब होगा कोई बोल नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं आपको स्वागत करता हूँ और साथ ही मैं धन्यवाद भी देता हूँ। आं बयखौबो साबायखर बावदों आरो खावलायदों जोबजासे नोंथांमोना थानांगो। दिनै बड'लेण्डआव जोङो अराय सम गोजोनखौ लाखिनो थाखाय जोंनि खामानि मावनाया आवगायगासिनो दङ आरो बयबो आफादफोर रायजो राजाफोर खौसे जानानै जों जुदि बड'लेण्डखौ गोजोननि जायगा बानायनो हायोबा मुलुगाव बड'फाया लुबैनाय बायदि जों मोनसे जौगासार ओनसोल हिसाबै गायसननो हागोन, जोंनि माहारिखौ जों गोजौ फारसे लांनो हागोन। दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय आरो जोबजासे नोंथांमोना एसे गरमब्लाबो जाहाथे थायो, आं बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। नमस्कार। रजा साबैखर, हम आपके आभारी हैं कि आपने आज के इस महत्वपूर्ण विश्व शांति दिवस के अवसर पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किया। आपके प्रेरणादायक और सकारात्मक दृष्टि ने हमें सभी को शांति, सद्भावना और एकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। आगे की ओर बढ़ते हुए, मीडिया हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है और इसी विषय पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए मैं प्रशांत ज्योति बरुआ जी को निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। Honorable His Excellency, the Governor of Assam, Sri Acharya Ji, respected Chief Executive Member of BTC, Sri Pramod Boruji, Executive Members of the BTC Council, Srimati Niraja Chaudhary, Senior Journalist, my good friend Wazir Hussain, Minister Sri UG Burma, peace activists, respected Mr. Iralu, Mr. Govinda Basumatari, Mr. Katiram Boro, Mr. Narjari, distinguished guests present here, and brothers and sisters of Bodoland.
It gives me great pleasure to be present here today on the occasion of International Peace Day in Kokrajhar today. Ami aji a meeting kori thakute to observe the International Peace Day. Wars are going on in Ukraine, Gazat juddha hoi ase, Ukrainot juddha hoi ase. Prithibir bahut thait tenuka songhorsho hoi ase. Mari katakati ba enuka hinkha choli ase. Jot ei hinkhat lora choli pra adi kori mohila ba elderly bura manhu teluko affected hoise. Hinkha juddha ba amar jibor violence ji he suffer kora nai ji ei tar consequence bur bear kora teluke violence or heritu ba peace ji shantir heritu buji napai. Jijon bapeke teor putekok heruaise, jijon puteke teor bapekok heruaise, ba jijon mohilai teor giriekok heruaise, he dukh aru abeg ji nije অনুভৱ কৰা নাই তেখেতে শান্তিৰ মূল্যটো বা তেনেকে বুজি নাপায় যি নিজে দুখ পাইছে তেতিয়াহে সন্ত্ৰাস বা হিংসাৰ বা পৰিণতি আৰু শান্তিৰ হেৰিটো আমি তেতিয়াহে বুজি পাম বডোলেণ্ডৰ মোৰ ভাই ভনীসকল আপোনালোকে বডোলেণ্ডত বহুত দিন হিংসা সন্ত্ৰাসৰ মাজেদি আপোনালোকে দিন পাৰ কৰাইছিলে আৰু আপোনালোকে বহুতে আপোনালোকৰ বহুত আত্মীয় ক্লোজ নিয়াৰ এণ্ড ডিয়াৰ ওৱানছক আপোনালোকে পাইছিলে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ যিটো মাৰ্টাৰ্ছ পাৰ্ক চিমেট্ৰিত যিসকল আমাৰ হেৰি আছে যিবিলাক আমাৰ অতিথক হেৰুৱাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ ত্যাগে যি বডোলেণ্ডৰ ত্যাগৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিলে তেওঁলোকৰ কথা ভাবিলে আমি আমাৰ শান্তিৰ আমি আৰু ভালকৈ বুজি পাম তেওঁলোকৰ ত্যাগ আৰু চেক্ৰিফাইচৰ কাৰণে আজি বডোলেণ্ড গঠন হ'ল বা আজি তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ কাৰণে বডোলেণ্ডৰ অট'নমি যিটো পলিটিকেল অট'নমি বুলি কম বা আপোনালোকৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ যিখিনি সেফগাৰ্ড সেইখিনি আপোনালোকে আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে ইনফেক্ট যিসকল শ্বহীদে তেওঁলোকৰ জীৱন ত্যাগ কৰিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ they have given their today for your tomorrow আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছিলে As the biggest tribal group of Assam, Bodhokal, Assamor, Sobotke biggest Janajati group বুলি কোৱা হয় আৰু your safety and security is a cause of concern to the rest of the state. গোটেই আমাৰ অসমৰ কাৰণে আপোনালোকৰ শান্তি আৰু security আমাৰ কাৰণে এটা গভীৰ এটা চিন্তাৰ কথা থাকে যেতিয়া বড়োসকলে কান্দে তেতিয়া গোটেই অসমে কানে আৰু যেতিয়া বড়োসকলে হাঁহে গোটেই অসমে হাঁহে সো আপোনালোকৰ লগতে আমাৰ ফিউচাৰ বা আমাৰ সুখ শান্তি সব জড়িত হৈ আছে আজি বন্ধ হৈছে guns have become fallen silent there is peace in Bodoland The Bodos are smiling. The militant groups have joined the mainstream society. Telok aji mul khutile ghuri aise. Aru under the leadership of Chief Executive Member Sri Pramod Boro, the BTR government is making rapid strides in all important sectors like health, education, sanitation, clean water supply, agriculture, sports, culture, small-scale industries, and other sectors.
Most importantly, he's trying to rebuild the infrastructure. Antagathani teo build up koribole chesta korise. He's trying to rehabilitate the affected people and reconcile the various sections of the society. Samajor sob jon manhoe sob sectioner manhok ek good kori Bodolandor ku সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে আগবঢ়াই নিবলৈ তেখেতে কাম কৰি গৈছে। In a post-conflict scenario in Bodoland, the media has an important role to play to ensure the peace and security of the people by disseminating news and information in a responsible and transparent manner. The media must ensure that communal and social harmony is not disturbed. Amar baturi kakot ba baturi madhyamor eta amar guru daitto ase jate samajik jitu amar সম্পৰ্ক বিভিন্ন গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীৰ মাজত বা বিভিন্ন মানুহ তেওঁলোকৰ যাতে কোনো ভাষিক বা ধাৰ্মিক বা এনে বিভাজন আমি বাতৰিৰ থ্ৰুদি মাজেদি যাতে কোনো তেনুকা বিভাজন নানো। The media should always give objective and balanced news after proper verification. They should not give false or misleading news. Media etu daitto ase je jate batoribor jate objectively dia hoy bhalke tak sali juri sai সত্যতা হেৰি কৰি tak প্ৰদৰ্শন কৰে jate he batori কোনো false news dia নহয় আৰু jate কোনো ভুল বিভ্ৰান্তি সমাজত আমি সৃষ্টি নকৰো যি হিংসা বা তেনুকা পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিব পাৰে। আৰু এটা খুব ডাঙৰ কথা যে media should not indulge in politics but work for the good of the people and society. Media politicsৰ মাজত সোমাব নালাগে কোনো পাৰ্টি বা হেৰিৰ তেনুকা পক্ষ লৈ তেনেকে কাম কৰে। মিডিয়াৰ পক্ষ হৈছে মানুহৰ স্বাৰ্থত কাম কৰা আৰু সদায় সত্যৰ সন্ধান কৰি সত্যটো আগত ৰাখি মানুহক হেৰি কৰা প্ৰেজেণ্ট কৰা আৰু ৰাইজ আৰু পঢ়ুৱে পঢ়ি পেলাই তেওঁলোকে নিজে বিচাৰ কৰিব কোনটো কাৰেক্ট কোনটো ৰং। চ' আমি কেতিয়াও তেওঁলোকক মিছলিড বা খুব ভুল হেৰি তথ্য দি বা কাৰোবাৰ পক্ষে কিবা হেৰি কৰি তেনেকুৱা মেছেজ দিবলৈ আমি কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নালাগে। চ' এই সততাখিনি আমি অৱলম্বন কৰিব লাগে। It is time to rebuild Bodoland. Bodoland এতিয়া বহুত পিছ পৰি গ'ল, সন্ত্ৰাস ভাইলেন্স বছৰ ধৰি বহুতখিনি ক্ষতি হ'ল আৰু এতিয়া প্ৰমোদ বড়োই ডাঙৰীয়ে যি ক'লে যে it is time to rebuild Bodoland. Bodolandক আগবাঢ়ি লৈ যাব লাগিব কিয়নো আপোনালোকে ভাইলেন্সত বহুত পিছ পৰি গ'ল সেই বছৰে। আমি দেখিছোঁ যে জাৰ্মানী জাপানৰ নিচিনা দেশ যি দ্বিতীয় ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডত একেবাৰে ধ্বংস হৈ গৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে নিজে আকৌ ৰিবিল্ড কৰিলে আৰু সেইখিনি কৰিলে হাৰ্ড ৱৰ্কৰ থ্ৰুদি চিনচিয়াৰিটি হাৰ্ড ৱৰ্ক আৰু নিজৰ পেট্ৰিয়টিজম নিজৰ দেশৰ হকে কাম কৰিবলৈ তেওঁলোক আকৌ নিজৰ দেশখন গঢ়ি তুলিলে। ইয়াতে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হেৰি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যিখিনি আমাক অলৰেডি কৈছে যে এমপ্লয়মেণ্ট যে আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টটো এটা খুব ডাঙৰ এটা ইছ্যু। চ' আমাৰ ইয়াত এটা গুৰুত্ব দিব লাগিব যাতে কিয়নো এমপ্লয়মেণ্ট নহ'লে আমাৰ যিখিনি ডেকা গাভৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহে তেতিয়া তেওঁলোকে বেলেগ পন্থা বা তেনেকুৱাৰ ফালে আকৰ্ষিত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এমপ্লয়মেণ্টটো যিমানে আমি দিব পাৰোঁ যিমানে তেওঁলোকক ক্ষুদ্ৰ বা স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা আদি কৰি যিমানে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ইনভলভ কৰিব পাৰোঁ সিমানে বড়োলেণ্ডৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে ভাল বা অসম ৰাজ্যৰ কাৰণে ভাল হ'ব। মই বেছি দেৰি মই কনক্লুড কৰিম এতিয়া। মিডিয়াই এই এনেকুৱা পজিটিভ মেছেজবোৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আগন্তুক দিনত লৈ যাব লাগিব আৰু তেনেকুৱা ছাকচেছ ষ্টৰিজ আৰু এচিভমেণ্টবোৰ প্ৰজেক্ট কৰিব যাতে চবেই অনুপ্ৰেৰিত হ'ব। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আগন্তুক দিনত BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে মানুহৰ
মাজত সোমাই আপোনালোক সকলোৱে বড়োলেণ্ডক আগবঢ়াই নিব পাৰিব মই এইখিনি বক্তব্য ৰাখি মোৰ সমূহ ভাষণ সামৰণি মাৰিছোঁ বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ অশেষ ধন্যবাদ प्रशांत बरुआ डांगरिया आपनाक देवी और सज्जनों हम सभी जानते हैं कि शांति और प्रगति एक समाज के विकास की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है और उसी विषय पर दो शब्द बोलने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूं मिस्टर वाजबेर हुसैन जी जो हमारे बीच मौजूद है धन्यवाद His Excellency Governor of Assam, Sri Lakshman Prasad Acharya ji, Honorable Chief, Bodoland Territorial Council, Sri Pramod Boro ji, eminent personalities on the dais, invited guests, ladies and gentlemen, and my friends from the media. I came to Bodoland for the first time 37 years ago. 37 বছৰ আগতে মই ফাৰ্ষ্ট বড়োলেণ্ডলৈ আহিছিলোঁ and I was lucky to have a friend here মোৰ সৌভাগ্যক্ৰমে মোৰ এজন ইয়াত বন্ধু আছিলে সেই বন্ধুজনক আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখত বড়োফা বুলি কয় I was just a young journalist I had a small house I used to live in a small house in Guwahati where Bodofa Upendranath Brahma used to come and we used to discuss long hours. When most journalists used to look for Upendranath Brahma ji who was heading the mass movement, All Bodo Students Union, tetia tekhete ami ekelege hobhagyo hoisile kisman bahut kotha patibole ghonta ghonta dhori. Aru moi Kokrajhar ba onno Bodo areat ahi I used to travel aru moi tekhetor logot bibhinno jagat khuzkari goisu আৰু যতে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া পাইগে তাত মানুহ গুট খাই যায় আৰু এটা ধ্বনিৰে তেওঁক আদৰণি জনায় সেই ধ্বনিটো হৈছিল মোৰ এতিয়াও মনত আছে জয় বড়ো হাৰিণী সেই ধ্বনিটো দি everywhere I go I used to get a slogan of people coming and greeting Upendranath Brahma ji and with the slogan Joy Boro Harini I don't know whether I'm pronouncing it correct it was a democratic movement but very soon, there were radical elements. Objective was the same. Tekhatokolor lokho eke asile, radical element hokolor, ugroponthi hokolor. Kintu teolokor jitu approach asile, teolokor approach to eta armed movement ba violent approach asile. Aru azir tarikhot jodi ami Pramod Boro dangoriyar netrittot, jodi Kokrajharot Maz Muziat ami azi International Day of Peace celebrate kori asu. এইকাৰণে কৰি আছো যে ইয়াত শান্তি বহাল আছে যদি শান্তি নাথাকিলে হেতেন if there would have been no peace in Bodo heartland we would not have been celebrating the International Day of the Peace today but মই ক'ব লাগিব যে people have referred to that 2020 accord the great initiative the synergized jitu mane coordinated effort by our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji Union Home Minister Amit Shah ji Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ji, prior to that, Assam Chief Minister Sonowal ji. Now the point is, this synergized energy, the synergized efforts had brought in the peace in Bodo heartland. But I have to also give credit. Pramod Boro Dangoriya yat koise, je ajir hobhat, mur honmukhot, ei ugroponthi dol hokolor প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থী নেতা যথেষ্ট নেতা আৰু ক্যাডাৰ্স আছে মই এটা কথা আজি পাব্লিকলি ক'ব লাগিব যে এই উগ্ৰপন্থী নেতাসকলৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট সাহস লাগিব টু এটা পন্থা এৰি এটা আনসাৰ্টেইন আপোনাৰ ৰিহেবিলিটেশন হ'বনে নাই মোৰ ফিউচাৰ কি হ'ব এইবিলাক নাভাবি আপোনালোকে শান্তিৰ কাৰণে চুক্তি সাইন কৰি আপোনালোকে জি এটা ফিল্ডত আছিলে তাত ডেঞ্জাৰ্স আছিলে কিন্তু আপোনালোকে হয়তো ভাবিছিলে তেতিয়া যে ইউ আৰ লিডিং এ ইউ হ্যাড সাম কমফৰ্ট ইভেন when you are leading a movement leading an armed movement now to give up that armed movement and
and agree to come overground, join the mainstream requires courage. And hetu karone মই ভাবো যে চৰকাৰৰ সিভিল সোসাইটিৰ লগতে এই উগ্ৰপন্থী নেতা আৰু ক্যাডাৰ সকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব আৰু তেখেতসকলৰ যেটো সাহস সেই সাহসটো আমি ৰিয়েলি একসেপ্ট কৰিব লাগিব না মোক কোৱা হৈছিল যে এই ভায়োলেন্সৰ মাজত there are a lot of stories of hope now etia rehabilitation I have just this I'm showing this book for the first time এখন মোৰ নতুন কিতাপ Assam, bringing rebels home, rehabilitation as a peace strategy. This has not yet been released. Aji moi bhabilu je etu eta right yet bodo hokolor bodo ugroponti hokole keneke ahile aru keneke rehabilitation hoise aru tekhethokolor ki initiative tekhetokol ahipele je tekhethokolok sarkare kiba kibi dise hetu nohoy tekhetokolo অবদান যোগাইছে যে সমাজত tekhetokole কি কৰিছে হেখিনিও মই এই কিতাপখনত লিখিছো I'll take the liberty of later giving a copy to the honorable governor as well as the honorable BTC chief because this is the first time that I'm showing this book which has just been released now stories of hope basically Bodolandot আজি তাৰিখত Prakton Ugroponti Hokole, the former militants have set up what is called the Bodoland Development Foundation. It is just an example this. Aru bahut teolokor initiative ase. Bodoland Development Foundation or adharot jothesto kam kori ase. Tekhetokole nijor self livelihood plus they are also trying to encourage the community. These are stories of hope. And Kukrajhar aji ami dekhisu যে আমাৰ ইয়াত শান্তি আহিছে বুলি আমি সবে আজি কৈছো প্ৰাক্তন বক্তাসকলক কৈ গৈছে এটা প্ৰশ্নটো হ'ল is peace absence of violence নাথাকাটোৱে peace নেকি definitely not absence of violence is not peace it's not so simple কিন্তু এই peaceটো sustain কৰিবলৈ হলে যথেষ্ট আমি পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব and I am really happy to hear certain things here now that in 2020 or 2021, the Bodoland administration has declared Kokrajhar as a city of peace. Kokrajhar administration, the Bodoland administration has launched the Bodoland's Happiness Mission. The Bodoland administration under the leadership of Pramod Boro Rangoria has launched the Vibrant BTR Mission. We don't hear these things. It's an irony. আজি moi 40 বছৰ ধৰি Northeastত I have been covering the Northeast for the last 40 years. And I have been mostly covering violence. Violence is my besibhag mur career moi cover korisu. So today this is a slightly different occasion for me. It's really an irony and I'm really very happy to be in Kokrajhar and reporting. We are going I'm sure we are going live on this program. My colleagues are here. I think we are bringing this program live to the people of Assam and elsewhere because this is an important occasion. Violence always gets front page news. Aji jodi yat 50 ta manu mori jay ba 10 ta manu mori jay 8 column banner headline hobo newspaper ot aru I will be since I am heading a television station I'll be running the story all throughout the day and night and I'll be at the end of the day I'll be having a debate why 50 people are but how many of us will be covering an event like this that we are celebrating peace I think this is a big achievement of the Bodoland administration run by Pramod Boro and his team. Govinda Basumotari Dangaria ase, he has seen both sides. Deputy Chief, he's a very veteran leader, highly respected voice. Our Tekhelor Hotitro Hokol ase, he has seen both sides of the coin, both sides of the spectrum. Tekhete etu side of proud dekhise, aji tekhete sarkar ase, Bodoland sarkar, tekhete etiat ekhini ami ki kori aso ekhiniu dekhise. So I would not like to speak at all because I have lot of things to talk, but I will not take much time. We would also hear from the Honorable Governor, who is also the Governor of Manipur, and I'm sure he will have an appeal to make, not just celebrating peace in Assam or Kokrajhar. I'm sure he will also make an appeal to peace in Manipur. And with this briefly, and I'm told that there is an interaction later. Maybe we'll get an opportunity to speak to you and interact in a more comfortable manner as far as time is concerned. But right now, I'll not take much time because we have the Honorable Governor to speak and many other prominent speakers. Nirja ji, I have been following her all my life. And Nikitu Iralu ji, one of the most respected voice
from the northeastern region. We have Prakhanta Borwa. We started our career together. We have grown up together, I would say. We lived in the same house before marriage. We shared the same house as bachelors. And today, we are leading different organizations. I think it's a pleasure to be amidst all of you. And Pramod Boro, of course, I have seen his career grow from a student leader to a BTR chief. And I wish under his leadership and the leadership of his team, BTR will grow to more heights in the days ahead. And thank you very much for giving this patient listening. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your insightful thoughts. देवी और सज्जनों, अब हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित हैं जिन्होंने अपने अनुभव और सोच से देश को एक नया दिशा दिया है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक प्रख्यात पत्रकार, लेखिका और सामाजिक चिंतक श्रीमती नीरजा चौधरी जी को, जो हमें संकट से समृद्धि तक बोडोलैंड का ब्लूप्रिंट उत्तर पूर्व भारत के लिए इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। श्रीमती नीरजा चौधरी, थैंक यू। Yeah, I hope to be heard. His Excellency Lakshman Prasad Acharya ji, Honorable Governor of Assam, His Excellency Pramod Boro ji, Honorable CEM of BTR, and I won't go into the names, but all the distinguished guests on the dais as well as in the audience. I can't tell you how happy I am to be here today. Because if I'm honest, the northeast of India, including Assam, is amongst my favorite places in the country. So when I was sent the invitation, I was quick to accept it because it would give me the chance not only to be here, but to reconnect with the Northeast. First of all, I want to really salute your struggle of the Bodo people and of all the tribals who have come such a long way. And today you have a BTR struggle from the 60s to the milestone of 2003 to 2020. And today I get a sense you're seeking to do something that is going to be out of the box for the country. Cultivating peace. And today, Pramod Boroji is written in the Tribune, power of peace in a fragmented world. Now the executive head of a place, bringing the concept of peace and linking it, as he was saying, to happiness, there's a happiness mission here, and to love is a new language of politics. It's going to be challenging. There are going to be difficulties. And one of the speakers said कि शांति की परिभाषा ही बदल रही है. How you bring equity, how the dominant communities are sensitive to the non-dominant and give them a stake in whatever is going on. Those are going to be formidable challenges for all of you. But the rest of the country will watch you very carefully and is watching you very carefully. I'll say just one word on the importance of this area. When I was a student, I think 18, 19, पहली बार मैंने ये शब्द सुना था chicken's neck. There was somebody from the Northeast who spoke to us, and the importance of the chicken's neck, this small 20-kilometer wide corridor
that connected the northeast of India to the mainland India. And it is people by your people. Security-wise, strategically, geographically, with all, particularly today, with all that's going on in Bangladesh, Nepal, in our neighborhood, that's created an element of uncertainty in the region. What happens in Bangladesh triggers off what happens here in the northeast, in West Bengal. So it requires a leadership that is wise and sensitive. जैसे कहते हैं ना, कदम फूक फूक के चले. But the most important part is not the geographic or security or strategic. The most important part is what you are attempting to do here. Happiness is a theme nobody can take exception to. How do you give flesh and blood to it? Moving non-violently. Love between communities. And really, I would say it is in the first of things that Bodoland should lead the way in this. Because you are a very, very, it hits you when you come here how diverse a society you are. So many little groups. Apart from the Bodos, Rabas and Santalis and Assamese and Bengalis, Hindu, Muslim. I've met so many in the last 24 hours. That gives you an idea of the incredible diversity that exists here. And one of the things that excites me most of all, even at my age, is the diversity of India, which makes for it our incredible democracy. With all its fault lines, with all its shortcomings, that we have to make it work. And Bodoland may be showing the way in a new way. My last point, and I will stop here. I feel the peripheries of India have so much richness, so much to contribute. The idea of equality, mil baith ke khana, how do you deliver justice? Zindagi ka matlab kya hai? And so much to contribute to the rest of India. And I hope a day will surely come when it will be the peripheries of India that will lead the rest of India. So thank you very much for having me. Thank you. धन्यवाद मैडम नीरजा। आगे बढ़ने से पहले एक थीम वीडियो आपके समक्ष दर्शाया जाएगा, ज़रा गौर से देखिएगा। और यह थीम वीडियो बोडोलैंड हैप्पीनेस मिशन पर दर्शाया गया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मोरिन से। Dong o dừng nào số mai nào
धन्यवाद मोरिन। एक जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे। देवी और सज्जनों, इस पावन अवसर पर हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच असम के राज्यपाल महोदय महामहिम श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी उपस्थित हैं, जो अपने स्नेहपूर्ण नेतृत्व और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के लिए हम सभी के बीच आदर और सम्मान का पात्र हैं। महामहिम, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने उद्गारों से इस समारोह को गौरवान्वित करें और हमें शांति, सद्भाव और भाईचारे के महत्व पर मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे सभी अतिथि बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर बोडोलैंड में आयोजित कार्यक्रम में माननीय हमारे बीच बीटीआर के माननीय सीएम श्री प्रमोद विधानसभा के माननीय श्री कांतिराम बोडो जी, बीटीआर के माननीय डिप्टी सीएम श्री गोविंद बशुमतारी जी, माननीय मंत्री श्री यूजी ब्रह्मा जी, माननीय विधायक श्री जीरोन बशुमतारी जी, देश की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार और जिनके चिंतन से, जिनके समय समय पर सामयिक बिंदुओं पर जिनके विचार सुनने को पूरे देश को, दुनिया को मिलता है, ऐसे अत्यंत वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय बहन श्रीमती नीरजा चौधरी जी, श्री बासवीर हुसैन जी, जो बहुत ही भारतीय पत्रकार लेखक में एक जानी मानी हस्ती है, श्री निकेतु इरालू जी, प्रसिद्ध शांति कार्यकर्ता है, प्रशांता ज्योति बरुआ जी, असम ट्रिब्यून पूर्व संपादक है, और मिस इंके कोन्याक, अध्यक्ष नागालैंड महिला संगठन। कोलम्बाई, नमस्कार। मैं कुछ अपने लिखित वक्तव्य है जिसको आपके समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अपार हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। आज हम वैश्विक समुदाय के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मना रहे हैं, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने राज्य, अपने क्षेत्र बोडोलैंड में सुख, शांति और समृद्धि का उत्सव मना रहे हैं। मैं बीटीआर के लोगों एवं सरकार को इस विशेष दिन की बहुत बहुत बधाई करता हूँ। मैं इस अवसर पर बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र जियो और जीने दो का प्रचार किया। समाज में शांति और सामंजस्य स्थापित करने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। इस अवसर पर मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने बोडोलैंड में अस्थायी शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मित्रों, हमारा प्यारा बोडोलैंड हिंसा और संघर्ष के गलियारों से बहुत आगे निकल चुका है। अब यह शांति और प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि बीटीआर में विकासात्मक कार्यों ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और श्री प्रमोद बोडो जी के नेतृत्व वाली परिषदीय सरकार की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। अंत में मैं यहाँ शांतिप्रिय लोगों का बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि बोडोलैंड में शांति की यात्रा आसान नहीं थी। दशकों से इस क्षेत्र ने स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रयासों से शांति के बीज बोए गए, जो आज एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया।
27 जनवरी 2020 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूह के प्रतिनिधियों के बीच ऐतिहासिक बीटीसी समझौता हुआ, जिससे दशकों पुराने बोडो संकट समाप्त हो गया। यह समझौता वास्तव में बोडोलैंड में स्थायी शांति लेकर आया। आज इसका परिणाम सभी के सामने है। आज हमारा बोडोलैंड चमक रहा है। बोडोलैंड में शांति प्रिय लोगों को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में अपना सहयोग दिया। आज का बोडोलैंड बहुत अलग है। पिछले 30 वर्षों में बोडोलैंड में सकारात्मक बदलाव आया है। यह हर क्षेत्र में समृद्ध हो रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और परिषदीय सरकार के संयुक्त से हमारा बोडोलैंड में शांतिपूर्ण, हरित और स्मार्ट क्षेत्र बनाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, आर्थिक वृद्धि, पर्यटन और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। सरकार का बोडो कछारी वेलफेयर काउंसिल का गठन करना, बोडो भाषा को सह आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देना एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। मार्च 2023 में शुरू की गई बोडोलैंड हैप्पीनेस मिशन BHM भी सरकार की परिवर्तनकारी पहल है। इसमें बोडोलैंड क्षेत्र में शांति, खुशहाली और सतत विकास को बढ़ावा मिल रहा है। मुझे खुशी है कि इस मिशन से दशकों पहले संघर्षों से हुए गहरे घावों को भी भरने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। बोडोलैंड शांति समझौते से प्रेरित यह मिशन इस क्षेत्र की जनता, महिलाओं और युवाओं को विकास और एकता के लिए प्रेरित करा, जो सराहनीय है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि क्षेत्र में बाल विवाह, घरेलू हिंसा, नशाखोरी और अन्य सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए 5 काउंसलिंग सेंटर बनाए गए। इसके अलावा बच्चों और युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण देने पर भी बल दिया जा रहा है। निश्चय ही ऐसे प्रयासों से सभी लोगों, विशेषकर युवाओं के विचारों में बदलाव आएगा। वे समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा, इफ वी आर टू टच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, वी शैल हैव टू बिगिन विथ अस एंड फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमें उनसे शुरुआत करनी चाहिए। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि मुख्यधारा में लौटे NDFB के पूर्व सदस्यों और शहीद परिवारों के पुनर्वास के लिए एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें तकनीकी और कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी मैं सराहना करता हूँ। मेरा विश्वास है कि यह पहल उन रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराने में और क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए सक्षम बनेगा। खेल को विकास और शांति स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। दुनिया भर में खेलों का उपयोग युवाओं के बीच एकता, समझ और सहनशीलता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। मुझे खुशी है कि इस दृष्टिकोण से बोडोलैंड में विभिन्न खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेल प्रतियोगिताओं के जरिए यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे ये भी जानकारी हुई कि बोडोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस दूसरी बार मनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम बोडोलैंड के विकास और इसके समृद्धि, कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए युवाओं को प्रेरित करेगा। मैं इस अवसर पर युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, वे एकजुट हों, परिवर्तन की आवाज़ बने और समाज को और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाएं। मैं कामना करता हूँ यह कार्यक्रम बोडोलैंड को शांति और विकास के माध्यम से सफलता के शिखर पर ले जाने और वाइब्रेंट बोडोलैंड बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज कल से मैं आया हूँ। अभी मैं बोडो शिल्प पार्क भी गया था और मैंने इस क्षेत्र में संभावनाएं देखी। मेरे साथ आदरणीय मंत्री जी भी थे, आदरणीय UG ब्रह्मा जी। बताया कि यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ की आमदनी के क्या क्या साधन हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ वो तांबुल के भी वृक्षों को देखा, कहीं एक बड़ा सोर्स है, यानी बहुत सारे विकास की संभावनाएं हैं। अब मैंने तांबुल की तरफ इसलिए गया कि क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ और बनारस में तो आप लोग बनारस के बारे में बाकी तो जो बहुत सारी पहचान, उसमें एक चीज़ और भी है, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अगल का ताला, ये भी सुना है आपने। लेकिन उस तांबुल को जो अगर स्वाद मिलता है, हमारे बनारस के पान को अगर स्वाद मिलता है, तो मैं कह सकता हूँ इस बोडोलैंड की इस तांबुल के सुपाड़ियों से मिलता है, बिना उसके बिना अधूरी रहती है। जिसने पूरे लोगों के स्वाद को बढ़ाया है, जायका को बढ़ाया है। वहाँ इतनी बीच में कुछ दुर्भाग्य के पल आए।
हम लोग तरफ आप सब भी जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना करी और उन्होंने लिखा अपनी अवधि में, हित अनहित पशु पक्षी जाना। कहाँ हमारा कल्याण है, कहाँ हमारा नुकसान है, पशु और पक्षी भी जानते हैं। हमें निश्चित रूप से यह लाइन, यह पंक्ति बहुत कुछ सोचने का बल देता है। कल, आज और कल, इन पे हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हमने कितना, कल कहाँ थे, आज कहाँ तक पहुँचे हैं, कल हमारा लक्ष्य क्या है। इस प्रकार अनेक बिंदु है जो हमें, और खास करके जब भारत की बात है तो हमने दुनिया को शांति का संदेश दिया है, बड़े बड़े समस्याओं का समाधान किया है मिल बैठ करके। हम तो मंत्र बोलने वाले लोग हैं, ओम देव शांति अंतरिक्ष गोम शांति। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 1982 में, 2082 में, और इन तमाम ऐसे एक बिंदु आए जहां कोई कभी शुरू करता है, कोई कभी शुरू करता है, लेकिन हिंदुस्तान ने तो बहुत पहले संदेश दिया, ओम देव शांति, अंतरिक्ष गोम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति। इस प्रकार के इस देश ने मंत्र देने का किया है। अंतरिक्ष गोम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, स्वर्गम शांति। यानी हम हर जगह शांति का उपदेश देने। मैं इसके पूर्व, जैसा कि हमारे माननीय सीएम साहब ने, प्रमोद जी ने बताया, मैं सिक्किम में था और वहाँ वो हिमालय की तलहटी भगवान बुद्ध ने पूरे दुनिया को किस प्रकार का शांति देश दे करके, और वो तो एक चाहते थे, एक राजा के बेटे थे, राजा चाहता था कि मेरा बेटा राजा बने, मेरी गद्दी को संभालेगा, लेकिन उनको शांति चाहिए था और राजपाट सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके वो निकल पड़े दुनिया की शांति के लिए। आज भी बुद्ध अमर हैं। बुद्ध अगर शांति के लिए कोई जाने जाते हैं तो भगवान बुद्ध जाने जाते हैं। ऐसे लोग हमारी प्रेरणा होंगे, ऐसे लोग हमारे, इनके विचार हमारे पाथेय होगा। हम कैसे, कल कहाँ थे, आज हमने कितना प्रगति किया, कल हमारा लक्ष्य क्या है। दुनिया दौड़ रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाना, एक लक्ष्य बनाना, उसमें हमें अपने बच्चों को, मैं रास्ते में पूछ रहा था, साहब इस समय हमारे राज्य में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हो रहे, विकास की एक नई धारा बही है, उसमें हमारे बच्चों का बेहतर भविष्य हो, एक सुंदर भारत हो, एक विकसित भारत हो, मजबूत भारत हो, स्वावलंबी भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो। और उस भारत तभी संभव है जब हमारा एक सुंदर असम राज्य हो, और असम राज्य तब सुंदर होगा जब एक सुंदर बोडो का हर घर का विकास हो, हर जन का विकास हो, शैक्षिक, बौद्धिक, मानसिक, हर प्रकार का हमारा विकास। और विकास का एकमात्र आधार है हमारी शांति। हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया, हमारे राष्ट्रसंघ ने भी जो निर्णय किया, दुनिया को हम शांति, और हम युद्ध में लड़ रहे लोगों को हमने देखा है, उनकी क्या स्थिति है, किस प्रकार से रोटी रोटी की परेशानियां हैं। हमें विकास चाहिए तो हमारे सामने उसके पहला हथियार होता है हमारी शांति। मुझे खुशी है कि हमारा ये राज्य, असम का एक सुंदर राज्य, जो अनेक प्राकृतिक संभावनाओं से, प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है, एक गौरवशाली अतीत से भरा है। हमने प्रकृति की पूजा करते हैं, वो हमारा देवता है। अगर एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं तो उसके पीछे भी हम अपने देश को हरा भरा रखने करके, यानी कि पर्यावरण की शांति स्थापित करके, यानी शांति, जब हम आकाश की शांति, वायु की शांति, अंतरिक्ष की शांति, सब प्रकार की शांति करते हैं, तो उसमें तो हमारा हिस्सा भी है। मैं बहुत कुछ न करके मुझे खुशी है, मेरे सीएम श्री प्रमोद जी ने बहुत ही प्रारंभ में ही बहुत ही भावनात्मक भाषण दिया था। उनका प्रारंभ और आदरणीय
नीरजा चौधरी जी, जिनको मैं बहुत दिनों से जानता हूं, और पूर्व के बीच में भी अनेक बहुत ही वरिष्ठ वक्ताओं ने जितनी बातें कह दी, आइए हम सब उस रास्ते पर चल करके एक बार फिर से सुंदर भारत, सुंदर असम, और उसी सुंदर असम में एक सुंदर हमारा बोडोलैंड, हम अनेक प्रकार से सबको एक विकसित क्षेत्र बना करके हम एक शांति के संदेश को पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें, यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महामहिम। हम सभी आपके शब्दों से प्रेरित और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। आपका मार्गदर्शन हमें शांति और सहयोग की भावना को और भी मजबूती से अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद। एटी विशेष घोषणा আছে खन्तेक पिछते आमार वार्तालाप सेशन एटा आमी करिम, इंटरैक्शन सेशन एटा करिम आमंत्रित अतिथिসকলৰ লগত। गतिके आपनालोके जाते उलाई नाजाय तार बारे मैं अनुरोध जनाइছো। तार पिছত हेक करार पिছত आमी लांच करिम। সকলোকে আকৌ এবাৰ জনাই দিছো। रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो रावबो ओंखारलांनो नाङा। दसे समावनो जोंहा मोगा-मोगि जागोन जोंनि हांख्राय हरजानाय आलासि बिथांमोनजों। ओंखायनो आं फिन खेबसेबाव खावलायनो नागिरदों, जोङो दसे सम जिरायथ'गोन आरो जोङो जोंनि आलासिखौ बिदाय होगोन। अब एक बार फिर मैं सभी अतिथियों, मान्यवरों और दर्शकों से निवेदन करती हूं कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ধন্যবাদ। আমি সকলোৱে খন্তেক সময়ৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ দৰ্শকসকলক থিয় হৈ থাকিবলৈ। এতিয়া আমি বিদায় দিম আমাৰ মহামহিম শ্ৰী লক্ষ্মণ